जी जी को हैं। भी एक दिन का टाइम दीजिए। तो मुस्कान जी हैं, एक मिनट मुस्कान जी आप चलिए, अब तो हो गया अभी। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थित अस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। पुनः अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण जी, सब लोग लीजिए। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण जी। वर्षा दीदी जी। जय श्री कृष्ण। नष्टो मोहास्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्जुनोवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्ततो अस्मि गतसन्देह स्थो अस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। ज्योत्सना जी। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। भारती राय जी, दिनेश सर जी। नष्टो अर्जुनोवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत तोऽस्मिन् गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। हर्षवाला जी। हर्षवाला जी अनम्यूट करिए। हिमांशी जी, जया जी आप लीजिए। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। जया जी, लज्जा जी। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। जी मुस्कान जी, फिर निर्मल दीदी जी। निर्मल दीदी का तो हो गया। जय श्री कृष्ण। अर्जुनोवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। राज रानी जी, फिर रश्मि जी, रीटा जी। जी
जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः कृष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। जी सावित्री गुप्ता जी जय एस। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। एस सी शारदा जी, सिंपल जी। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहे करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। जी सिंपल जी। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्त्वप्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गतसन्देहो करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। जी हर्षवाला जी एंड भारती राय जी अनम्यूट करके श्लोक पढ़ लीजिए। ठीक है, संपुट पाठ की तरफ चलते हैं जी। जय श्री कृष्ण। देखिए आज हिमांशी जी कर रहे हैं हमारे साथ संपुट पाठ। कल दिनेश जी को बोला है, अगर दिनेश जी नहीं आते हैं तो मुस्कान जी करेंगे। दोनों आने की कोशिश कीजिए, जो भी आ जाए। तो अगर दिनेश जी नहीं आ पाए तो हम मुस्कान जी के साथ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दिनेश जी, मुस्कान जी और किसी का रह गया है तो वो भी बता सकते हैं, ताकि हमारे पास ये जो अगले 5 श्लोक हैं इनमें सब कुछ करने का है। चलिए शुरू करते हैं। पर आज जी बोलिए। आज मुस्कान जी और हिमांशी जी को करने दीजिए, क्योंकि ये नहीं नहीं दोनों नहीं, कल बाहर। मुस्कान जी और उनको करना है दोनों को, फिर हमारे साथ में नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, फिर जैसे ठीक हमारे लगे। को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों कर सकते हैं। जैसे पिछली बार भी हिमांशी जी और आपका हुआ तो, लेकिन हमारे साथ में नहीं है। अगर नहीं आप हुआ, नहीं, हाँ सही। अगर आप कल चाहते ठीक है। हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं। नहीं हम तो नहीं चाहते नहीं, हैं कि जैसे सब आपको लोग ठीक करें। लगे। जी जी सर, नहीं नहीं, आपको जैसे ठीक लगे जी। जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। हिमांशी। जी सर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। एवं सतता युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। श्रीभगवानुवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। ये त्वक्षरम् निर्देशं व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। सन्ध्यामिन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा
तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। मय्येव मन आदत्स मयि बुद्धिं निवेशय निविशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासेन योगेन ततो मां ध्यातुं धनञ्जय। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वं सिद्धिमवाप्स्यसि। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। तथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। प्रियो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागस्त्यागशान्तिरनन्तरम्। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रियः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। आवाज नहीं आ रही है मनुष्य जी आप। उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। आप 16वां श्लोक फिर बोलिए। अन्यपेक्षा शुचिर्दक्ष। आवाज नहीं आ रही। आपको इंटरनेट सर आवाज आ रही है? अब आ रही है, तब तक बंद थी। 16वां श्लोक बोलिएगा। अन्यपेक्षा। सर आपकी भी आवाज बहुत कट रही थी, अभी आ रही है सर क्लियर? अब आ रही है। जय श्री कृष्ण। अन्यपेक्षा शुचिर्दक्ष। जी। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतत्यागी यो मद्। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। मुस्कान जी आप शुरू कीजिए 16 से। अन्यपेक्षा शुचिर्दक्ष। जी 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 सर। यो न हश्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।
हिमांशी जी हिमांशी जी आप बंद कर जी दीजिएगा, मुस्कान जी को करने दीजिए, क्योंकि आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है, फिर हाँ सर, कंटिन्यूशन नहीं बहुत होती। नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ कोई नहीं, मुस्कान जी आप शुरू कीजिए 16 से। जी जी 16 से ही शुरू करो सर। जी अनपेक्षा अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रिय। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अब क्या बोलना है सर? हरिओम वसुदेव तत्सत सुतम देव। हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। हाँ जी। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्
गुरुम् नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अब 2 बार श्लोक बोलिए। नष्टो मोह। अर्जुनोवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अभी देखिए हिमांशी जी, आपका हो गया क्लियर, तो अब आप कीजिए 2 बार। जी सर जी। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हूँ, मैं संशय से मुक्त हूँ और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार कर्म करूंगा। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। आप और बोलेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी? मुस्कान जी आप नहीं सर। व्याख्या। अर्जुन मुस्कान जी। भगवान से यही कह रहा है सर कि भाई जैसे मोह, मेरा जो भी मेरे अंदर मोह था, वो जो स्मृति में याद में जो मोह था, अभी वो सब मेरा नष्ट हो गया है। अभी मैं पूरी तरह ज्ञान में स्थित हो गया हूँ और जो भी संशय थे मेरे मन में, उससे मैं मुक्त हो गया हूँ। बस ऐसे ही समझ में आया सर। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, नष्ट हो गया यानी नष्ट यानी दूर हो गया। क्या? मोह, जो मोह था वह दूर हो गया। और क्या हो गया? मुझे क्या मिला? लब्ध्वा, पुनः प्राप्त हुई। क्या? मेरी स्मरण शक्ति, स्मृति, जो स्मरण शक्ति थी वो मुझे प्राप्त हो गई। क्यों? कि मोह दूर हुआ तो स्मृति हुई। तत्प्रसादात हुआ कैसे? आपकी कृपा से। तत्प्रसादात, केवल आपकी कृपा से ये सब हुआ। मया, मेरे द्वारा। अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण अच्युत, ये मेरे द्वारा कुछ नहीं हुआ, ये सब आपकी कृपा के द्वारा मुझे स्मरण शक्ति जो है पुनः प्राप्त हो गई और मेरा मोह जो हो गया दूर। अब क्या है? स्थित अस्मि, अस्मि मैंने हूं, स्थित हो गया है। क्या? गत संदेह, गत मैंने गया, मुक्त हो गया। किससे? सारे संशयों से। जितने भी संशय थे अब तक, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था कि भाई तुम्हें समझ आया कि नहीं समझ आया? गीता अब तक जो कुछ भी मैंने बताया, क्या तुम्हें पढ़ना प्राप्त हुआ? समझ आई? अब बता रहे हैं कि स्थितो अस्मि, अब मैं स्थित हो गया हूँ। गत संदेह, मेरे सारे संशयों से मुक्त हो गया हूँ, मेरे सारे संशय खत्म हो गए हैं। अब क्या? करिष्ये वचनम तब,
मैं वही करूंगा जो आपका आदेश हो, जो आपके आदेश हो मैं वही करूंगा, जो आप कहेंगे मैं वह करूंगा। बस अर्जुन ने कहा कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। अब मैं ज्ञान में स्थित हो गया हूँ, मैं संशय से मुक्त हो गया हूँ, और मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार ही कर्म करूंगे, जो आप कहेंगे वही करूंगा। ये सब हमारे लिए है। आप, हम सब जितने भी हैं, सबको एक ही चीज करने की है, कर्ष्ये वचनम तव, कर्ष्ये वचनम तव, कर्ष्ये वचनम तव। पिता पुत्र से कह दे करिष्ये वचनम तव, पुत्र पिता से कहे करिष्ये वचनम तव, पत्नी पति से कह दे करिष्ये वचनम तव, पति पत्नी से कह दे करिष्ये वचनम तव, बच्चे माँ बाप से कह दे करिष्ये वचनम तव। बस दुनिया में कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं, क्योंकि यही तो अहंकार है जो हमें मार देता है, हमें आगे चलने ही नहीं देता। जब कह दिया करिष्ये वचनम, तो आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा और कुछ करना ही नहीं है, तो कहीं सब क्या हो कि आनंद ही आनंद की वर्षा हो जाए। बस इसी चीज को समझना है, इसी चीज को पाना है। इतना अच्छा श्लोक आज का संपुट पाठ जो है हिमांशी जी ने और बच्चों ने किया। उसके बाद थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से ये तकनीकी है, भगवान को जो मंजूर है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए करिष्ये वचनम तव। तो मुस्कान जी आई, मुस्कान जी ने भी किया और हिमांशी जी ने भी किया। दोनों चाहते थे, जैसे बिगिनिंग में कहा कि दोनों करना चाहते हैं, तो शायद हरि की इच्छा ऐसी थी, तो उन्होंने कहा करिष्ये वचनम तव, करो। तो अर्जुन वाच, आज का श्लोक श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का मोक्ष संन्यास योग नामक अध्याय से 73वां श्लोक है। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तम। सरल हिंदी अर्थ है, अर्जुन बोले, अब तक भगवान श्री कृष्ण बोल रहे थे, अब यहाँ अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच हे अच्युत, भगवान श्री कृष्ण आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो मेरा मोह नष्ट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं तो मोह में फंस गया हूं। तो आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे अब अपनी वास्तविक स्मृति, जो आत्मज्ञान और कर्तव्य का बोध था, वो पुनः प्राप्त हो गया है। अब मैं स्थिर हूं, मेरे सभी संदेह जो हैं वो दूर हो गए हैं, और मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, केवल आपके वचनों का पालन करूंगा, जो कुछ आप कहेंगे वही करूंगा। इस श्लोक का महत्व क्या है? यदि पूरी भगवत गीता का एक वाक्य में सारा सार पूछा जाए तो वह श्लोक, ये जो श्लोक है वे उनमें से एक है। क्यों? क्योंकि पहले अध्याय में जो अर्जुन था, रो रहा था, भ्रमित था, हथियार छोड़ चुका था, युद्ध से भागना चाहता था, वही अर्जुन अब कह रहा है मैं तैयार हूं। यह गीता का उद्देश्य है। भगवान ने अर्जुन की परिस्थितियां नहीं बदली, उन्होंने अर्जुन की दृष्टि बदल दी, और जब दृष्टि बदल गई तो वही युद्ध भूमि अब धर्म भूमि बन गई। कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र बन गया। पहले अध्याय का अर्जुन, आइए याद करें, जब युद्ध शुरू होने वाला था अर्जुन ने क्या कहा? मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने ही लोगों को मारकर क्या करूंगा, मैं हथियार रख देता हूं। फिर उसने धनुष नीचे रख दिया। वह एक महान योद्धा था, लेकिन उस समय उसका मन हार गया था। 18 अध्याय बाद अब वही अर्जुन कहता है नष्टो मोह, मेरा भ्रम समाप्त हो गया है। ये गीता की विजय है। शब्द शब्द का विस्तृत अर्थ
नष्टो मोह अर्थ मेरा मोह समाप्त हो गया है। मोह क्या था? मोह का अर्थ केवल प्रेम नहीं है। मोह का अर्थ है जहां भावनाएं सत्य से, जो हमारे सत्य हैं, उसको ढक दें। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखकर इतना भावुक हो गया कि वह धर्म भूल गया, कर्तव्य भूल गया, भगवान भूल गया, स्वयं को भूल गया। भगवान ने क्या किया? उन्होंने मोह नहीं छीना, उन्होंने विवेक जगाया। जब विवेक जागा, मोह स्वयं चला गया। उदाहरण, रात में रस्सी पड़ी हो, अंधेरे में लगे सांप है, डर लगने लगे, जैसे ही प्रकाश आया सांप नहीं गया, क्योंकि वहां सांप था ही नहीं, भ्रम गया। इसी प्रकार ज्ञान आने पर मोह समाप्त होता है। स्मृतिर्लब्ध्वा, ये शब्द अत्यंत गहरा है। यहाँ स्मृति का अर्थ है पुरानी बातें याद आ जाना नहीं है। स्मृति का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। अर्जुन को याद आ गया कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं क्षत्रिय हूं, धर्म की रक्षा मेरा कर्तव्य है, भगवान मेरे सारथी हैं। क्या हम भूल गए हैं? हम भी भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूं, भगवान मेरे साथ हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा वास्तविक सुख कहाँ है। गीता हमें यही स्मृति लौटाती है। एक सुंदर उदाहरण, एक राजकुमार बचपन में जंगल में खो गया। उसे एक गरीब परिवार ने पाल लिया। बड़ा होकर वह स्वयं को गरीब समझने लगा। एक दिन राजमहल का मंत्री आया। उसने कहा, तुम भिखारी नहीं हो, तुम राजा के पुत्र हो। क्या मंत्री ने उसे नया राजकुमार बनाया? नहीं, उसने केवल उसे उसकी पहचान याद दिलाई। यही है स्मृति लब्ध्वा। तत्प्रसादात अर्थ आपकी कृपा से। ध्यान दीजिए, अर्जुन यह नहीं कहता मैं बहुत बुद्धिमान हूं, वह कहता है ये सब आपकी कृपा से हुआ है। भगवान की कृपा कैसे मिलती है? कृपा का अर्थ चमत्कार नहीं। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, प्रश्नों के उत्तर दिए, धैर्य रखा, सत्य दिखाया। यही भगवान की कृपा थी। स्थितो अस्मि अर्थ अब मैं स्थिर हूं। पहले मन समुद्र की लहरों जैसे था, एक क्षण निर्णय, दूसरे क्षण डर, और डर के बाद तीसरे क्षण आंसू। अब मन पर्वत जैसा हो गया। स्थिति वही, युद्ध वही, शत्रु वही, लेकिन मन बदल गया। यही योग है। योग का अर्थ परिस्थिति बदलना नहीं, परिस्थिति में स्थिर रहना। गत संदेह अर्थ मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए। संदेह क्यों था? क्या युद्ध सही है? क्या मैं पाप करूंगा? क्या भगवान सही कह रहे हैं? क्या मेरा कर्तव्य यही है? ये संदेह था। ज्ञान मिलने पर संदेह समाप्त हो गया। याद रखिए, संदेह बुद्धि को रोक देता है, ज्ञान बुद्धि को चलने की शक्ति देता है। करिष्ये वचनम तव, ये पूरे श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अर्थ अब मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ध्यान दे, अर्जुन ये नहीं कहता मैंने सब समझ लिया, वह कहता है अब मैं करूंगा। यह गीता का अंतिम उद्देश्य है। ज्ञान का मूल्य तब है जब वह जीवन में उतर जाए। एक बहुत सुंदर कहानी। भूला हुआ संगीतकार। एक नगर में एक महान वीणा वादक था। एक दुर्घटना में उसे सिर पर चोट लगी, वह सब भूल गया, वीणा बजाना भी। वह सोचने लगा मैं साधारण मजदूर हूं। एक दिन उसका गुरु आया, उसने पुरानी वीणा उसके हाथ में दी। धीरे धीरे पुराने राग बजाने लगा। पहले कुछ याद नहीं आया, फिर एक स्वर, फिर दूसरा स्वर। कुछ देर बाद सारा संगीत लौट आया। शिष्य रो पड़ा, बोला गुरुदेव
आपने मुझे संगीत नहीं सिखाया, आपने केवल मुझे मेरा भूला हुआ संगीत याद दिला दिया। गुरु मुस्कुराए कहा, ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह भीतर छुपा रहता है। गुरु केवल पर्दा हटाता है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ किया। उन्होंने अर्जुन को नया योद्धा नहीं बनाया, उन्होंने अर्जुन को अर्जुन बना दिया। यह श्लोक हमारे जीवन में, जब हम किसी भी समस्याओं से घिरते हैं, हम कहते हैं मैं नहीं कर सकता, सब खत्म हो गया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन जब ज्ञान आता है तो परिस्थिति वही रहती है, पर हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम भी कह सकते हैं नष्टो मोह। इस श्लोक का मनोवैज्ञानिक अर्थ है, आज की भाषा में देखें, अर्जुन पहले एंजाइटी यानी चिंता, इमोशनल ओवरलोड, भावनात्मक बोझ, कंफ्यूजन, भ्रम, डिसीजन पैरालिसिस, निर्णय न ले पाना में था। गीता सुनने के बाद स्पष्टता यानी क्लैरिटी, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, स्थिरता स्टेबिलिटी, उद्देश्य पर्पस आ गया। पूरी गीता का परिवर्तन, पहले अर्जुन और बाद का अर्जुन। पहले अर्जुन कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, बाद का अर्जुन मैं आपका वचन मानूंगा। पहला अर्जुन मैं भ्रमित हूं, बाद का अर्जुन मेरा मोह नष्ट हो गया। पहला अर्जुन मुझे कुछ समझ में नहीं, अब बाद का अर्जुन मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। पूरी पहले अर्जुन मैं डरा हुआ हूं, अब अर्जुन बाद का अर्जुन मैं स्थिर हूं। पहला अर्जुन मेरे मन में संदेह है, अब अर्जुन बाद का मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए हैं। इस श्लोक की 5 जीवन शिक्षाएं हैं। पहली शिक्षा, मोह ज्ञान से मिटता है। दूसरा, भगवान की कृपा का सबसे बड़ा रूप सही ज्ञान है। तीसरा, सभी शिक्षा, सच्ची शिक्षा जो है हमें हमारी वास्तविक पहचान याद दिलाती है। और चौथा, संदेह दूर होने पर जीवन में स्थिरता आती है। और पांचवा, ज्ञान का अंतिम प्रमाण कर्म है। अंतिम आध्यात्मिक संदेश क्या है? ये श्लोक केवल अर्जुन की घोषणा नहीं है, ये हर साधक की मंजिल है। जब हम भी एक दिन कह सकें, हे प्रभु, अब मेरा भ्रम समाप्त हो गया, मुझे अपनी वास्तविक पहचान मिल गई, अब मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीऊंगा, तब समझिए कि गीता केवल पढ़ी नहीं गई, जी ले गई। एक सुंदर निष्कर्ष, कल्पना कीजिए कि अर्जुन का रथ हमारे जीवन का प्रतीक है। रथ क्या है? हमारा शरीर। घोड़े क्या है? हमारी इंद्रियां। लगाम क्या है? हमारा मन। अर्जुन क्या है? हमारी बुद्धि। श्री कृष्ण हमारे भीतर स्थित परमात्मा जो आत्म रूप में है। जब बुद्धि भ्रमित होती है, जीवन का रथ डगमगाने लगता है। लेकिन जब बुद्धि परमात्मा के मार्गदर्शन को स्वीकार कर लेती है, तब जीवन सही दिशा में चल पड़ता है। इसलिए गीता का ये श्लोक केवल अर्जुन का उत्तर नहीं, ये हर साधक का अंतिम प्रार्थना और संकल्प है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो गया, अब मैं स्थिर हूँ, मेरे सारे संदेह जो हैं वो दूर हो गए हैं, और मैं आपके बताए हुए धर्म मार्ग पर ही चलूंगा। इसलिए कहते हैं, बस यही कहना है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तो करिष्ये वचनम तो करिष्ये वचनम। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद जी, थैंक यू जी। हाँ, जय जी, जय शर्मा जी, कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी। बताइए। जी जी सर। अर्जुनवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्
मयाच्युतस्तोऽसि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संदेह रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। श्री अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गए। वह यह समझ गए कि श्री कृष्ण केवल उनके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान है और वह श्री कृष्ण को वास्तव में समझ गए। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ यह है कि श्री कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह स्वभावतः श्री कृष्ण को, भगवान को आत्मसमर्पण करता है। जब अर्जुन समझ गए कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए भगवान की योजना थी, तो उसने भगवान की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। उसने पुनः भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण किया। ये भगवान जी सब हमें ही बता रहे हैं कि क्या हमने जो भगवत गीता पढ़ा सुना, तो क्या हमारे संशय, हमारा मोह दूर हुआ कि नहीं? ये सब भगवान जी हमसे पूछ रहे हैं। कोई जिन्होंने 1 साल से 2 साल या 3 साल या 4 से 5 साल से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये सवाल है। हम ये समझें कि ये हमारे लिए है कि क्या हमारा मोह, हमारे संशय दूर हुए? अगर नहीं तो हमें और प्रयास करना चाहिए भगवान जी को जानने के लिए। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, तो ही हम भगवान जी को जान सकेंगे, वरना हम नहीं जान सकते। तो हमें बार बार ये प्रयास करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। तभी ही हमारे संशय और हमारे मोह दूर होंगे। क्रोध, अहंकार सब हमारे दूर होंगे, वरना हम तो वैसे ही वैसे रहेंगे। तो भगवान जी ये हमें बता रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें भी यही, जो आज का श्लोक तो बहुत अच्छा है, इस पे हमें मनन करना चाहिए और रोज हमें भगवत गीता के एक श्लोक पर बहुत ध्यान देना चाहिए। परमात्मा की हम भक्ति करेंगे तो शायद हम भी उस मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छे। दिनेश जी, तो शायद उनका माइक्रोफोन बंद है। जिन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा, श्लोक कर लीजिए, फिर उसके बाद हम हनुमान चालीसा करेंगे। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देहो करिष्यसे वचनं त्वं। जय श्री कृष्ण। पूजा जी। जी। अर्जुन उवाच नष्टमोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत
स्थित अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। सोनिया जी। जय श्री कृष्ण। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाचितः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। जय श्री कृष्ण। भारती राय जी। भारती राय जी श्लोक पढ़ेंगे। दिनेश जी आप लीजिए श्लोक। ये हमने पढ़ लिया, लेकिन ये निर्मल जी बोलना चाहती थी कुछ। जी बोलाइए। मेरा सॉरी आई निर्मल जी, आपको अनम्यूट किया था आपने। निर्मल जी। हाँ, मैंने अनम्यूट किया था, फिर देखा टाइम नहीं है और आप वो दूसरे माता जी बोलने लग गए। मैं ये बताना चाह रही थी कि स्मृति लब्ध्वा का जो मेरी बुद्धि ने मीनिंग उठाया है कि थे तो हम चेतन और 5 भूत के संघात के साथ हमने अपना मिला ली बुद्धि कि ये मैं हूं। तो ये तो मैं हूं नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में रोज उतर जाता है ये। तो इससे भी साबित होता है कि मैं चेतन तत्व हूं, ये जड़ है। प्रकृति जितनी भी है सब जड़ है। चराचर जितनी प्रकृति है सब जड़ है। और जैसे उन्होंने अभी रज्जू का सर्प कर दिया सर ने दृष्टांत, तो ऐसे ही चेतन के ऊपर माया ये सब कुछ दिखा रही है हमको। माया अनिर्वचनीय है। सत्य को सत्य असत दिखा देती है, असत्य को असत दिखा देती है। और हमारे आंखों के आगे पर्दा आ जाता है कि सर्प को जब देखो, मैं भी अगर देखूंगी रस्सी में सर्प का, अगर मेरे को बुद्धि बनेगी तो मैं डरूंगी भी सही, मैं भागूंगी भी सही। ज्यादा होएगा मन कमजोर तो चीखूंगी भी, चिल्लाऊंगी भी सही। तब कोई सतगुरु रूपी बंदा आता है, वो टॉर्च दिखा के दिखाता है, बेटा क्यों डर रही है, ये देख ये तो रस्सी है। उसमें तीनों कालों में सर्प था ही नहीं। ऐसे ही तीनों कालों में हमारे में ये जड़ का कोई प्रभाव पड़ नहीं सकता, क्योंकि जड़ चेतन को नहीं बांध सकती। रस्सी क्या अपने आप बांध सकती है किसी को? पशु को बांधना हो तो चेतन चाहिए ना रस्सी बांधने के लिए। तो चेतन के सिवा कुछ सत्य नहीं है। जो कुछ दिखता है, या तो इसको हम ये समझे कि ये सारा विश्व परमात्मा का रूप है, या ये समझे कि ये माया का खेल है। जैसे जादूगर खेल दिखाता है, बच्चों को सत्य लगता है और हम लोग थोड़े समझदार हैं, हमें पता है कि ये हमारी दृष्टि का सम्मोहन कर लेगा और हमें सत्य समझ आ जाती। इसने दृष्टि सम्मोहन कर ली है, वाक्य में जो दिखा रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य होता उसका तो फिर वो दिखाने के बाद कटोरा लेके सबसे पैसे क्यों मांगता है? इसलिए माया अनिर्वचनीय है। जैसे रज्जु स्थानी में सर्प का हमें भ्रम हो रहा है, ऐसे ही हमारे स्वरूप में हमको इस देह का भ्रम हो रहा है कि मैं देह हूँ। वास्तविक मैं देह नहीं हूँ। मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना बताती हूँ जो इससे बहुत मिलती जुलती है। दीन बंधु कृपा के सिंधु, कृपा बिंदु दो प्रभु, उसी कृपा की बूंद से फिर बुद्धि ऐसी दो प्रभु। वृत्तियां द्रुत गामिनी हूँ, जा मिले अभी शब्द अगला में भूल, जा मिले परमात्मा में, अगला लाइन में भूल गई हूँ। जा मिले आपसे मैं आ मिलूं, ये मुझे वरदान दो।
मिलती तरंग समुंदर में जैसे मुझको भी वो स्थान दो। जिस तरफ देखूं उधर ही दर्श हो श्री राम का। आंख जब मूंदूं तो देखूं मुख कमल घन श्याम का। छूट जाए दुख सारे क्षुद्र सीमा दूर हो। क्षुद्र सीमा मतलब कि मैं अपने आप को 3.5 हाथ का पुतला समझता हूँ। मैं ये नहीं हूँ, मैं व्यापक तत्व हूँ, इसके अंदर ही रहता हूँ और अलग इससे नहीं है। ये अलग होएगा क्योंकि ये उसके बिगर नहीं रह सकता, वो सब चीजों के बिगर रह सकता है। क्षुद्र सीमा दूर हो। आगे की लाइन में फिर भूल गई, बस सवेरे में यही अभी कमी हो गई, मैं भूल जाती हूँ बोलते बोलते। द्वैत की हाँ दुविधा मिटे, द्वैत हाँ, की दुविधा द्वैत की दुविधा मिटे, आनंद से भरपूर हूँ। द्वैत हमने समझा हुआ है, वास्तविक द्वैत है नहीं, क्योंकि चेतन ही सत्य है, जड़ जगत सत्य नहीं है, माया के द्वारा हमको भ्रमित कर रहा है। और ये भ्रम हमको अब आज से नहीं हुआ, अनेक जन्मों से हुआ है। अनेक जन्मों से हमने कितने जन्म, 84 लाख योनि हम सारे भुगत के आए हैं। हमारे में किसी ने आपस में 2 संत, छोटे संत लड़ पड़े हरिद्वार में, तो बड़े महाराज जी के पास आए लड़ते लड़ते, तो उन्होंने कहा कि इसने मेरे को गधा कहा है। तो महाराज जी आगे हंस के बोलते हैं तो उसमें गलत क्या बोला, हम कभी गधे बन के आए तो होंगे, तभी अब मनुष्य देह मिली। 84 लाख योनि में गधे की योनि भी तो आती है। मैं उस वक्त इतने हैरान हो गई, वो दोनों इतने गर्म हो रहे थे, लेकिन जो महामंडलेश्वर जिन्होंने समझाया वो एकदम ठंडे भाव से ऐसे बैठे रहे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। वो दोबारा फिर उनको आके बोलते, तो उन्होंने कहा अभी आप बताओ मैं क्या करूं, किसको पीटूं किसको छोड़ूं। मैंने समझा दिया है, अब जाओ मन ठंडा करो फिर बाद में आना। तो मैंने वहां से ये पकड़ा ये इस बात को कि देखो जिसको समझ है कि ये सत्य नहीं है वो कितना ठंडा होके देख रहा है, और हम ना समझ है, हम छोटी छोटी बात में गर्म हो जाते हैं। तभी आज के श्लोक से ये है कि अर्जुन को अपना स्वरूप याद आ गया कि मैं चेतन तत्व हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। और ये जो सामने मेरे खड़े हैं ये भी सारे काल के द्वारा मारे चुके, जितनी जितनी उम्र जिसकी, अब हमारी जितनी उम्र है उतने हम काल के द्वारा खाए जा चुके हैं। ये उसको स्मृति आ गई। आई कैसे? भगवान की कृपा से आई। हम भी भगवान की कृपा मांगने कि हमको मनुष्य देह मिली है, हम लगे हुए हैं तो जरूर हमारे ऊपर उनकी कृपा होगी। बस मैं यही कहना चाहती थी। मैं बात करते करते टॉपिक भूल जाती हूँ, बीच में से बातें भूल जाती है, इसलिए मैं कम बोलती हूँ, पर आज मेरा मन कर रहा था कि मैं इसके ऊपर बोलूं थोड़ा। जय श्री कृष्ण, प्रणाम सबको। आपकी बहुत बड़ी कृपा है। जी हाँ, ये जो है ना धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये धर्म जब तक आपको नहीं बोलोगे तब आत्मी भाव रहेगा आपका, अपने जीवन में हर संकट में रहेगा। जब आत्मी भाव रहेगा तो उसका सब रास्ता भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन जब हमारे गुरु जी जब बोलते हैं कि जो हो रहा है उसको देखने वाला बनता रहे। जो या कुछ हो रहा है ना, तेरी मौज तू ही जान, मैं क्यों फिक्र करूं भगवान। या हाँ, ये है बेसिकली। ये उनका स्लोगन है कि जो परमात्मा कर रहा है वो सही कर रहा है। हमारे हिसाब से हमारा कुछ काम गलत होता है तो हमको लगता है कि परमात्मा ने हमारे साथ क्या कर दिया। परमात्मा कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारा प्रारब्ध वेग उसके द्वारा आया है तुम्हारे पास। जी हाँ, तब उसके आत्मी द्वारा भाव रहेंगे। प्रारब्ध वेग आया, तो प्रारब्ध वेग को इसका कचरा समझे ना, शरीर का। प्रारब्ध परमात्मा में तो है नहीं ना, हमारे स्वरूप में कोई प्रारब्ध। प्रारब्ध किसकी है? ये जन्मने वाले शरीर की है। ठीक है, जय श्री कृष्णा जी। गलती शलती जय तो श्री माफ कर कृष्ण। दिया करना जी। ठीक अरे है। आप कहाँ गलती, आप तो आपका आशीर्वाद है हम सब पर। धन्यवाद आपका। जी हाँ।
तो ये मैं जी हाँ, पढ़ूँ क्या? हनुमान आज चालीसा हनुमान चालीसा पढ़िए मैं पढ़ूँ? चालीसा पढ़ लेती पढ़िए हूँ। पढ़िए पढ़िए हनुमान चालीसा आप पढ़िए। अब वो सिंपल जो ठीक पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड मोर्चन ठीक हो है। गई क्या? ठीक। जी ठीक है। हो गई? जी जय हाँ, ठीक है। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मेरे, हरहु कलेश सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुमेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संहारे। लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्हे बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीसा। यम कुबेर दिगपाल चहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तत्पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, पर सेठ जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चेतन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सेठ काफी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण,
मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। हरो अज्ञान जय जय राम। तेरा प्रणाम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अतुलित बल धामा हेमशैलाभ देहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री डॉक्टर साहब। हनुमानञ्जनी सुनुवार्यपुत्रो महाबलै रामेष्ट फाल्गुने सत्त पिङ्गल सोमितविक्रमै उदधीक्रमणश्चिव सीता शोकविनाशनै लक्ष्मणे प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशेतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मने सायंकाले प्रभाते च यात्राकाले च यः पठेत् न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् धनधान्यं भवेत् तस्य दुःखं निवे कदाचन। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल बजरंग बली की जय। बोल सलासर राम की जय। लता जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी मैं पढ़ लूं? जी हाँ। जी जी। संकट मोचन हनुमानष्टक। बाल समेर भी भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो देव ने आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट न वारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बालिकी त्रास कपीस बस गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो के दुज रूप लेवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपीस ये बैन उचारो जीवत ना बची हो हम सोजू बिना सुध लाए इहाँ पग धारो थेरित के तट सिंधु सवे तप लाए सिया सुध प्राणे ओवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महाराज नीचर मारो चाहत सिय शोक सुआग सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो ले ग्रह वेद सुसेन समेत तवे गिरि द्रोण सो वीर वारो आनि सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण वारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। रावण जो दया जान कियो तब नाग की फांस सवे सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सवे दल
मोह भयो यह संकट भारो, आने खगेश तबे हनुमान जो बंधन काट। सूत्रास निवारो को नहीं जानत है, जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, बंधु समेत जवे आही रावण, ले रघुनाथ पाताल से धारो। देव ने पूज भली विधि सो बलि, देव सवे मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय भयो तबहि, आही रावण सेन समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सी नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से, और धर लाल लंगो, वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। जय हो। बहुत सुंदर। जी हाँ, रश्मि जी। रश्मि जी 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 प्लीज आरती। जी। गीता जी की आरती। जय भगवद गीते मैया, जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय भगवद गीते, करम सुमरम प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा। मैया कामासक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकाशिनी, विद्या ब्रह्म परा। जय भगवद गीते, निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। जय भगवद गीते, राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा। मैया कारिणी मोद सदा, भव भयहारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। जय भगवद गीते, आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी। मैया नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुण दायिनी। जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की बानी। मैया हरिमुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय। मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजय। जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। मैया जय भगवद गीते,
हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते जय भगवद गीते। श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय राजानी जी, राजानी गुप्ता जी। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, वो आई नहीं स्क्रीन पे सर। आपको तो कृष्ण बाई जी की हार्ट होगी। हाँ, ना थोड़ी फिर बीच में भूल जाती हूँ सर। भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु मुनिश वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम बलबाहु अतुल अनंत विचल आदि पुरुष कारणम करुणा निदान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुखधाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटहु फंद भव हारणम। बोल भगवान श्री कृष्ण जी की जय। जय। हिमांशी जी, गुड्डन है आपके पास? हिमांशी जी, हिमांशी जी। जय श्री कृष्ण सर। गुड्डन थोड़ा बाहर गई है हमसे। अच्छा, चलो आप पढ़िए फिर। हाँ सभी बंधु सुखनाम। फिर सोनिया जी करेंगी जी वो 12वां अध्याय। जी हाँ। जी सर। जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सर्वे भद्राणि प्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा मा कश्चित् 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 दुःखभाग् दुःखभाग् भवेत्। भवेत् असतो मा सद्गमय असतो असतो मा मा तद्गमय गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो तमसो मा ज्योतिर्गमय गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अमृतं गमय ॐ शान्तिः 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 ॐ ॐ ॐ शांति शान्ति शांति शांति शान्ति शांति शांति ओम। ओम। सभी सुखी होवे सभी 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 सुखी 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 होवे। होवे सभी रोग मुक्त रहे सभी 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 रोग रोग मुक्त मुक्त रहे। रहे सभी मंगलमय के साक्षी बने सभी 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 मंगल मंगलमय के साक्षी बने और 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 किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े किसी किसी को भी दुख भागी की बनना न पड़े। बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो असत्य असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो
मृत्यु मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणम् अस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। 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 जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबको प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम, सबको जय श्री कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। हे परम पिता परमात्मा, हे जग के पालनहार, हे करुणा निधान, हे कृपा सिंधु, हे जगत बंधु, हे श्री कृष्ण भगवान। हमारा आज का जो भी पाठ हुआ है वो श्रीमती रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करें, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, उनके कष्टों को हरें, उनके प्रारब्धों को हरें, उनके दुखों को हरें और उन्हें जल्दी से जल्दी स्वस्थ करें ताकि वो भी हमारे बीच बैठकर गीता पाठ कर पाएं। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गम चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। सन्निमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अच्चित्तं समाधातुं न
शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतएतदपि शक्तोऽसि कर्तुमुद्योगमाश्रितः सर्वकरं फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् करं फलत्यागस्त्यागाच्च शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणेव च निर्ममो निरङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टो सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः शामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोषण सुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु शुभं भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हे परमपिता परमात्मा, हे जग के पालनहार, हे कृपा निधान, हे मेरे परम पिता परमात्मा। हमारा आज का 12वें अध्याय का पाठ हमारे उन मंत्री गणों जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगे हुए मोदी जी, योगी जी, अन्य मंत्रीगण, उनकी तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। आप कृपया उन्हें सद्बुद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वो इस कार्य पर और अच्छे से कार्यरत रह सके, सनातन धर्म की रक्षा कर सके और भारत को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। और हमारे उन वीर जवानों की तरफ से भी आपके चरणों में समर्पित है जो देश की सेवा के लिए कार्यरत रहते हैं, उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी बुद्धि, विवेक प्रदान करे ताकि वो देश की सेवा इसी प्रकार करते रहे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु शुभम भूयात् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी लता जी, आप कृपा करेंगी? लता जी, जी जी आप कृपा करेंगी जी। आज हाँ, प्लीज? लेकिन हाँ मैं पूछ बाकी सबको लेट तो नहीं हो रहा? 5:30 हो गए। हाँ मैं हाँ, तो ये खाली बैठी पूछिए हूँ सबसे। खैर। हाँ, वही मैं हाँ कह रही जी, थी भजन सुनना खाली चाहेंगे आप समय लोग? अनम्यूट करके बताइए, भजन सुनना चाहेंगे आप लोग? इट्स यस, देन वी सबको शुड फिर सिंग। जी हाँ, सबको म्यूटेड है। काफी टाइम हो गया। हाँ, जी काफी हाँ, टाइम हो गया कोई तो बताइए अनम्यूट करके, भजन सुनना चाहेंगे कोई? तो इसलिए भी बोल रही थी जी हाँ, सुन लेंगे अगर समय है तो। मैं तो फ्री। हाँ, वो हाँ, मैं फ्री तो है। फ्री बैठी हूँ अभी। जी जी मैं सुना रही थी। सुनाइए, जिनको ठीक है, जल्दी जाना है 5 मिनट ही जाएंगे, वो लगेंगे, सुनाइए ज्यादा नहीं सबको। लगेगा जी। जी हाँ, सुनाइए प्लीज। कृष्ण सभी को धन्य हो गया तेरी
आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको म्यूटेड है लता पाल जी। लता जी आपको म्यूटेड है। म्यूट हो रखा था जी। हाँ जी। अच्छा, आवाज नहीं आई थी? हाँ जी। बिल्कुल आई थी ना स्टार्टिंग में। ना स्टार्टिंग आई अच्छा थी ठीक बंद है, हो गई। मुझे लगा था। अच्छा ठीक है, मैं फिर से गाती हूँ। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब, पर आप मिल गए जो, पर आप मिल गए जो धनवान हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी दुख में तड़फ रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, दुख में तड़फ रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं, एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया, तेरे शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आप, तेरे चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, थैंक यू जी, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण बहुत अच्छा। सभी को। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण। सबको जय प्रणाम। श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर भजन सुनाया। जी धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्य हो गए आपको सुन के। Yeah, ये भजन वाज वेरी गुड। जी हाँ, धन्यवाद जी। लता जी ऐसे गाते रहिए आप, बहुत अच्छा। आ जाओ गाइए। जी आभार। हम्म, जय श्री कृष्ण। जी जय श्री धन्यवाद। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, सबको प्रणाम। जय श्री जय श्री कृष्ण। प्रणाम प्रणाम।